जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओंटारियो में स्टडी की हुई है या फिर ओंटारियो में अपनी पीआर लगाना चाहते हैं, स्पेशली 10+2 आपने इंडिया से की हुई है और पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन आपकी यहाँ पे है, तो किस तरह होगी पीआर और जॉब लेके यानी एम्प्लॉयर ऑफर लेटर के थ्रू कैसे हो सकती है आपकी प्रोविंशियल नॉमिनी की सिलेक्शन, ताकि आप कनाडा में अपनी पीआर लगा सको। सो ओंटारियो के पीएनपी यानी ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम में कैसे हो सकती है आपकी पीआर 2023 में, अगर ये जानना है तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की खास वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओंटारियो में जो रूल्स हैं इस वक्त, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कंप्लीट की हुई है स्टडी ओंटारियो में ही और वो कहीं मूव नहीं करना चाहते, तो आपको मूव करने की जरूरत नहीं है, ओंटारियो में ही हो जाएगी आपकी पीआर। क्या प्रोसेस है, क्या उसके प्रोसीजर्स हैं, उसके विषय में हम करते हैं आज की इस वीडियो में बात। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं जी। मेरा नाम है जॉनी हंस, मैं हूं एक ब्लॉगर, CICC सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, और हमारी कोशिश है कि अच्छा सही कंटेंट आप तक टाइमली पहुंचे। और अगर इस वीडियो को आप इस YouTube चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो कंसिडर कीजिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सबसे पहले बात करते हैं, ओंटारियो इज लाइक वन ऑफ द प्रोविंस कनाडा की जिसमें सबसे ज्यादा इमिग्रेशन होती है। इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात सच है कि ओंटारियो के अगर GTA देखा जाए, ग्रेटर टोरंटो एरिया जिसमें मिसिसागा, ब्रैम्पटन और ऑल दी एरियाज अराउंड स्कारब्रो या बाकी के जो सिटीज सराउंडिंग है, दे आर वेल डेवलप्ड एंड वेदर वाइज भी काफी अच्छा है कनाडा के बहुत सारे दूसरे इलाकों के कंपैरिजन में। तो इसलिए ओंटारियो में बहुत ज्यादातर जो बड़े कॉलेजेस हैं जैसे हम्बर, सेनेका, सेंटेनियल, जॉर्ज ब्राउन, यू नेम इट, और भी बहुत सारे जो रीजनल ओंटारियो के कॉलेजेस थे, उन्होंने अपने छोटे छोटे कैंपसेस जो हैं वो GTA में सेटअप कर दिए हैं। अब वहां पे स्टडी करके वहां पे एक्सपीरियंस लेके आई एम श्योर बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए किसी और प्रोविंस में मूव हो जाना, किसी और सिटी में मूव हो जाना। तो ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम ये आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व कर सकता है, पर इसकी भी कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपने के पास एक वैलिड जॉब ऑफर है, तो आप अपनी जो फाइल है वो ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम में डाल सकते हैं। अब इसका भी जो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक एम्प्लॉयर जॉब ऑफर की जो कैटेगरी है उसमें सबसे आसान है। इसमें और भी कैटेगरीज हैं, अगर आपने मास्टर्स और PhD की हो, या फिर आपके बिजनेस के थ्रू आपने इमिग्रेशन करनी है, या इसके अलावा जो दूसरी सब कैटेगरीज है। बट आज हम स्पेसिफिकली उनके लिए बात करेंगे जिनके पास जो इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से स्टडी की है, उसके बाद उनके पास जॉब ऑफर है। अब ध्यान से समझिए कि जॉब ऑफर जो होता है दैट इज लाइक अ जॉब ऑफर जहां पे ये क्लियरली दिखा हो कि भी आपके पास जो जॉब है दैट इज फुल टाइम एंड परमानेंट। कहने का मतलब है कि परमानेंट है और फुल टाइम है। पहले क्लॉजेस ऐसे भी होते थे इनडिटर्मिनेट, मतलब ये इसकी कोई टर्मिनेशन डेट नहीं है। बट इस वक्त उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि जॉब आपकी फुल टाइम होनी चाहिए और परमानेंट होनी चाहिए, और किस तरह का एम्प्लॉयर होना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात यह है कि ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम जो है इट आल्सो वर्क्स लाइक एक्सप्रेस एंट्री। कहने का मतलब है इसमें भी पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट क्वालिफायर्स होते हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस, रिलेटेड टू योर एजुकेशन, उसके बाद आपकी जो जॉब है कौन सी नॉक में है, कौन सी कैटेगरी में है, उसके बेसिस पे भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस है 1 साल का या नहीं है, ये डिपेंड करता है। अगर कुछ कैटेगरीज में नहीं भी एक्सपीरियंस, सिर्फ जॉब ऑफर है, यू आर गुड इनफ, बट कई केसेस में आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी हो जाता है। अब वापस जाते हैं कि अगर जॉब ऑफर है ओंटारियो में तो वो किस तरह की होनी चाहिए और एम्प्लॉयर किस तरह का होना चाहिए, ये मैं आपके साथ शेयर जरूर करता हूं, आप नोट कर लीजिए इस चीज को। तो हम एम्प्लॉयर की बात करते हैं। एम्प्लॉयर जो आपका ओंटारियो में, इस चीज को समझिए, अगर वो GTA में है, ग्रेटर टोरंटो एरिया में, तो आपके जो एम्प्लॉयर है उसकी जो नेटवर्थ है, कहने का मतलब कि ग्रॉस इनकम है या फिर उनकी अर्निंग है बिजनेस की, दैट हैज टू बी मोर देन $1 मिलियन कैनेडियन। उतने का उनका रेवेन्यू होना चाहिए पास्ट ईयर में, और दैट बिजनेस हैज टू बी इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम लास्ट मोर देन 3 years, 3 साल से ज्यादा पुराना बिजनेस होना चाहिए, एंड दे नीड टू हैव अराउंड
5 people who are permanent resident or citizens of Canada who are already working for them. अगर आप ये सोचो कि कोई नया बिजनेस शुरू करके आपको जॉब ऑफर दे और आपकी पीआर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है. एम्प्लॉयर का क्राइटेरिया फुलफिल करना भी जरूरी है. बट लेट्स से कि आपके पास, जो हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि अगर आपके पास जॉब ऑफर आउटसाइड ऑफ जीटीए है या टोरंटो या जीटीए, तो उसका क्या बेनिफिट है? उसका डेफिनेटली बेनिफिट है वो बिजनेस, इवन इफ इट्स लाइक 3 years ओल्ड, बट स्टिल लाइक अगर उनके पास 3 पीआर और सिटीजन्स भी काम कर रहे हैं, स्टिल इट इज गोइंग टू वर्क. मुझे पता है बाहर से आवाज जरूर आ रही है. आई एम श्योर अगर आपको सुन रही होगी तो बाहर फ्रीजिंग रेन इस वक्त हो रही है, बिकॉज ऑफ विच डिस्टर्बेंस आ सकती है. आई एम सॉरी अबाउट दैट. बट अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमें बताइए और किस तरह के प्रोग्राम्स हैं या वीडियोस का कंटेंट है जो आप चाहते हैं कि हम उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आप तक लेके आए. और अगर अभी तक आपने वीडियो को कोई खास सजेशन है और कमेंट करना चाहें तो आप जरूर साथ साथ में कर सकते हैं. लेट्स मूव टू दी अदर एस्पेक्ट कि अगर जो एम्प्लॉयर है वो जीटीए से, ग्रेटर टोरंटो एरिया से बाहर है, देन ऑब्वियसली जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सिंपल हो जाती है कि उनके पास सिर्फ अराउंड 3 पीआर या सिटीजन्स काम करते होने चाहिए. उनका रेवेन्यू जो है वो अराउंड 500,000 होना चाहिए, मतलब 500,000 और मोर देन दैट, तो तब भी वो आपको पीआर के लिए सपोर्ट कर सकते हैं. बट एक खास बात जो हम आने वाली वीडियोस में शेयर करेंगे कि एक ओंटारियो रीजनल इमिग्रेंट प्रोग्राम भी है जहां पे आपकी फाइल अगर आप उन एरियाज में काम करते हैं तो बहुत आसानी से पीआर हो जाती है. अगर आप सिटी ऑफ कॉर्नवाल में इस वक्त स्टडी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें सिटी ऑफ बेलेविल में, उसके साथ क्विंट वेस्ट है, देन देयर इज अनदर वन चैथम कैंट जो है. तो स्पेशली सिटी ऑफ कॉर्नवाल, सिटी ऑफ बेलविल, ये तो अगर आप देखो टोरंटो टू मॉन्ट्रियल के रास्ते में ही पड़ते हैं. अगर इन सिटीज में भी आप काम करते हैं, यू हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ गेटिंग पीआर ऑन टाइम एंड विदाउट एनी हैसल्स. इसके विषय में जो कि ओंटारियो रीजनल इमिग्रेंट पायलट है, इसके ऊपर हम एक कंप्लीट वीडियो सेपरेटली बनाएंगे. बट हाँ, उसके साथ साथ आपके पास जो आपका, अगर हम इसी प्रोग्राम की बात करें, ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम की, तो आपके पास जो सीएलबी स्कोर है आपके नॉक के हिसाब से होना जरूरी है. ठीक है जी. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई चार्जेस और ना लगे हों, या फिर जब आपकी फेडरल की पीआर के लिए जानी, क्योंकि ओएनआईपी का आपका ड्रॉ निकलता है जब आपके पॉइंट्स बनते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप अपना सबमिट करवाते हो. जब आपका नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद नॉमिनेशन आने के बाद यू हैव टू फाइल फॉर योर फेडरल अप्रूवल. तो उस केस में ये सारी मेडिकल, क्रिमिनल, हर एक चीज आपकी चेक की जाती है. तो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपका पीआर का प्रोसेस चल रहा है तो अपना जो रिकॉर्ड है उसको क्लीन रखिए. कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह की आप भसूड़ी में ना पड़े, ताकि आपको जब आपकी परमानेंट रेजिडेंसी होनी है तो आपको दिक्कत ना आए. एक और चीज मैं बतानी चाहूंगा, इवन आफ्टर बिकमिंग अ परमानेंट रेजिडेंट, इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप योर क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर, क्योंकि उसके बाद आपकी जो सिटीजनशिप होनी है उसके बाद फिर से वेरिफिकेशन होनी होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. तो इन चीजों का आप जरूर ख्याल रखिए. पर उसके साथ साथ अगर आपने अपनी आरएनआईपी में अप्लाई करनी है, रूरल नदर्न इमिग्रेंट प्रोग्राम में अपनी पीआर अप्लाई करनी है, या फिर आपने अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना है, या फिर आपने अपनी स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की फाइल लगानी है, टूरिस्ट वीजा की फाइल लगानी है, आपको किसी भी तरह का असिस्टेंस चाहिए, तो जस्ट टू शेयर विद यू, हमारी टीम है CICC सर्टिफाइड to provide you all type of immigration services. और हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी सर्विस दी जाए. उसके साथ साथ the best of information is always available on our YouTube channel. तो अगर पहली बार इस YouTube चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि लगातार अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे. हमारा एंटरटेनमेंट कंटेंट, पोइट्री और व्लॉग्स और उसके साथ साथ रैप सॉन्ग्स के लिए आप हमारा डिफरेंट चैनल फॉलो कर सकते हैं, दैट इज इंस्पिरेशन रिकॉर्ड्स. वहां पे आपको मोटिवेशनल पोइट्री, रोमांटिक और उसके साथ साथ डिफरेंट जॉनरा जो हैं पोइट्री के, वो सुनने और देखने को मिल सकते हैं. दैट्स इंस्पिरेशन रिकॉर्ड्स. उसको भी आप साथ साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए. सो आस करदा अज दी वीडियो तुहानू पसंद आई होगी. हसदे मुस्कुराते रहो जी. रब रखा.